अस्सलाम वालेकुम। कल जो वाक़या पेश आया है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उस हवाले से कुछ बात करना चाह रहा हूँ। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। जो हमारे हुक्मरान जमात के लोग वहाँ पे गए, उनके साथ कुछ और लोग थे, पूरा एक वफ़द था। उन पे जो नारेबाज़ी की गई, जो उन्हें गालम गलोच किया गया वहाँ पे, इस बात को साइड पे कर दें एक मिनट के लिए कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किस पार्टी से है, इस बात को एक साइड पे कर दें और एक लम्हे के लिए ये सोचें कि हम उम्मती किन के हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे लिए सबसे पहले इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई चोर है, डाकू है, इसके आप और मैं ज़िम्मेदार नहीं है। अपने मुल्क में आप एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करते हैं, कुछ भी करते हैं, सारे लोग खुले दिल से उसे कबूल करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। लेकिन ये जो वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। मैं आपको इस पे 2-3 वाक़यात की मिसाल देकर समझाता हूँ। तुर्कों के दौर में जब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सटेंशन हो रही थी ना, तो मस्जिद के आस-पास कुछ घर थे। ज़ाहिर है पहले तो आस-पास घर ही होते थे ना, फिर होटल हो गए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अभी मज़ीद एक्सटेंशन होती जा रही है। तो पास-पास के जो घर थे उनको अब गिराना था, क्योंकि मस्जिद की तौसीह करनी थी। तो आपको पता है उस वक़्त क्या तय हुआ था? जब एक्सटेंशन हो रही थी तो जो घर गिराने थे, हथौड़े जब उन पे मारे जाते थे उनको तोड़ने के लिए, उन घरों को गिराने के लिए, तो उन पे मोटा कपड़ा बांध के हथौड़े मारे जाते थे कि शोर की आवाज़ ना आए। क्योंकि एक आयत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ाऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इस आयत पाक का मफ़हूम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ों को धीमा रखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए और तुम्हें पता भी न चले। ये इतनी बड़ी बात है और अफ़सोस का मकाम ये है कि हम लोग वहाँ पे जाके अजीब-अजीब तरह की हरकतें करते हैं। वहाँ पे जो जब मस्जिद की तौसीह हो रही होती है, तो जो भी कटिंग का काम होता है, टाइल्स की कटिंग का, जहाँ पे भी कुछ ऐसी मशीनें इस्तेमाल होती हैं कि शोर होता है, तो वो हरम शरीफ की हदूद से बाहर वो काम होता है। वहाँ पे कटिंग करके एहतराम से वो ट्रक वगैरह में लेके आते हैं और वहाँ आके लगाते हैं कि शोर ना हो। ये आयत रोज़ा पाक पे लिखी हुई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है कि आपके सारे अमाल ज़ाया हो सकते हैं अगर आप वहाँ पे ऊँची आवाज़ में बात करें तो। मैं इस पे बहुत पहले एक वीडियो कर चुका हूँ कि एक दफ़ा अल्लाह पाक ने मुझे तौफ़ीक दी, मैं मस्जिद नबी में था, तो वहाँ पे तरावी पढ़ते हुए जब ये वाली आयत आई ना जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तो इमाम साहब रोने लग गए। क्योंकि इमाम साहब और साथ ही थोड़े से फ़ासले पे, चंद कदम के फ़ासले पे रोज़ा रसूल है। इमाम साहब खड़े हैं, अब उन्हें ये आयत पढ़ते हुए डर लग रहा है कि कहीं मेरी आवाज़ ऊँची ना हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार ना गुज़रे, वो डिस्टर्ब ना हो जाए। कुरान पढ़ रहे हैं, वो इमामत करवा रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, और उस पे उनकी, मैं रोना नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बाकायदा उनकी चीखें निकली। और मैंने इससे ज़्यादा कभी मस्जिद नबवी में या बैतुल्लाह में किसी को रोते हुए नहीं देखा। अल्लाह पाक ने तौफ़ीक दी, वहाँ पे देखा लोगों को रोते हुए, लेकिन इतना रोते हुए मैंने कभी नहीं देखा जितना इस आयत पे इमाम साहब रोए। और जितना मजमा था, जितने सामीन थे, वो धाड़े मार मार के रोए इस बात पे कि हमसे यहाँ पे गुस्ताखी ना हो जाए, हम यहाँ पे आए तो हैं कोई गुस्ताखी ना हो जाए हमसे। नसीब से वहाँ पे जाना होता है, पता नहीं कब बुलावा आता है, कब नहीं आता, किस किस को नसीब होता है, कभी कभी नसीब होता है। तो वहाँ पे जाके एटलीस्ट अपने जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसको एक साइड पे रखना चाहिए। सुना है, आई एम नॉट श्योर कि ये न्यूज़ अथेंटिक है या अनअथेंटिक है, कि जी वहाँ पे सऊदी हुकूमत उन लोगों को पकड़ा है, सज़ाएँ देंगे। मैं तो कहता हूँ कि इबरतनाक सज़ाएँ देनी चाहिए, ऐसी सज़ाएँ देनी चाहिए कि दोबारा वो लोग कभी जुर्रत ना करें, बल्कि ऐसी इबरतनाक सज़ा हो कि दोबारा वो बचे भी ना, कोई और काम करने के काबिल भी ना रहें। ये मैं दिल से ये दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह करे ये कबूल हो जाए कि उन लोगों को ऐसी इबरतनाक सज़ा मिले कि वो उसके बाद ज़िंदगी में किसी काम के काबिल भी ना रहें। कि जो रोज़ा रसूल पे जाके ऊंची आवाज़ में बात की जिन्होंने, ठीक है इंसान से गलती हो जाती है, कभी एक बार होगी, दो बार होगी, इंसान माफ़ी मांग ले, लेकिन एक धड़ल्ले से आप लोगों को चोर चोर कह रहे हैं, चोर चोर कह रहे हैं। भाई आप ये देखें कि उनके नसीब में था तो वो वहाँ पे पहुँचे। अब मुझे प्लीज़ ये जस्टिफिकेशन कोई ना दे या नेगेटिव कमेंटिंग करेंगे, मैं उससे ज़्यादा बदतमीज़ी करूँगा आपके साथ। एक गाली नहीं कि मैं आपको इस बात पे 4 गालियाँ दूँगा। पॉलिटिकल एफिलिएशन पे अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट किया तो मैं कुत्तों वाली करूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि ये यहाँ पे मामला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का। यहाँ पे आपने जो एफिलिएशन है ना उसको एक साइड पे कर दें। कोई चोर है, डाकू है, कौन है, इमरान खान वहाँ जाता है, इमरान खान पे अगर कोई आवाज़ें कसता है, बकवास करता है, तो इससे हमें गर्ज़ नहीं है। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ वहाँ गया, लोग गालियाँ दे रहे हैं, हमें इससे गर्ज़ नहीं है कि कौन वहाँ गया है। हमें इससे गर्ज़ है कि वहाँ पे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, और उस रोज़ा मुबारक पर लोग जाके ऊँची आवाज़ में वहाँ पे बोल रहे हैं। जहाँ पे ये है, वहाँ पे तो लोग कहते हैं कि जी मतलब एक बात है कि आप सर के बल चलें वहाँ पे, कदम आहिस्ता-आहिस्ता रखें कि शोर ना हो, और आप वहाँ जाके गालियाँ दे रहे हैं वहाँ पे। मैंने कभी
اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن میں یہ بالکل جینون بات کروں، اگر کسی نے اس بات پہ یہ کہا کہ جی وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، تو پھر انشاءاللہ میں بھی پراپر ایک گالی کے جواب میں 10 گالیوں کا رپلائی آپ کو کمنٹ میں کروں گا انشاءاللہ۔